work अच्छा, एक upon. पर्सपेक्टिव लेना है फ्रॉम अक्रॉस द बॉर्डर और जयदीप दास साहब हमारे साथ मौजूद हैं जो कि भारतीय दानिश्वर हैं, एनालिस्ट हैं। दास साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया है। पाकिस्तान और भारत के दरमियान ज़्यादा दोस्ती तो खैर कभी भी नहीं थी तो इसके बारे में हम क्या बात करें, लेकिन आजकल तो सिचुएशन कुछ बहुत ही ज़्यादा टेंस हो चुकी है। तो क्या भारतीय लोग या दुनिया के और इलाकों में रहने वाले जो आम भारतीय हैं उनको इस पर परेशानी है, उनकी क्या सेंटिमेंट्स हैं? ऐसा है कि आप जब कहते हैं कि पाकिस्तान और इंडिया का रिश्ता अच्छा नहीं था, तो ये मैं बिल्कुल नहीं मानता। ये हो सकता है कि पाकिस्तान का आर्मी, पाकिस्तान का जो मिलिट्री है, गवर्नमेंट है, इसके साथ इंडिया का मिलिट्री आर्मी का रिलेशन खराब रहा होगा, पर आमतौर पर जब इंसान की बात कर रहे हैं, पीपल, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द पीपल ऑफ बोथ द कंट्रीज, पीपल ऑफ हिस्टोरिकली दे हैव बीन वेरी फ्रेंडली, but for the last maybe a few decades, the relationship have gone very sadly, in a different direction because of the policies of the countries, governments, and the state. But I will also always consider that people of Pakistan, people of India, they don't have any animosity against each other. But given the current condition and especially the April 22nd event, दुख की बात यह है कि अब तो इसका असर पीपल के ऊपर भी पड़ रहा है। अभी पीपल आर रियली वेरी कंसर्न्ड। एज एन इंडियन हु इज लिविंग आउटसाइड इंडिया, आई सी दैट ऑल इंडियंस आर वेरी वरीड एंड दे आर ऑल्सो हैविंग थॉट्स अबाउट is Pakistani people are also against us or not? So I think this is the right time that you're asking this question. So to answer the question, I think there's a big concern right now in the communities. पहलगाम में जयदीप साहब जो हुआ, ज़ाहिर है पाकिस्तान ने इसकी मजम्मत की, इसको गलत कहा और ना सिर्फ मजम्मत की, ये ऑफ़र भी की है कि इंडिया के पास कोई सबूत हैं तो प्लीज़ शेयर विद अस और किसी न्यूट्रल पार्टी से इन्वेस्टिगेट करा ले, हम कोऑपरेट करेंगे। सो क्या उस पर भारत को रिस्पॉन्स नहीं करना चाहिए था अब तक? ये जो रिस्पॉन्स पाकिस्तान से आया है, ये खास तौर पर देखा जाए तो ये पॉजिटिव रिस्पॉन्स है। बट आई फील अगेन एज अ सिटीजन, आई फील दैट जस्ट कंडेमिंग द इंसिडेंट इज नॉट इनफ. देयर इज आल्सो अ टाइम, दिस इज आल्सो अ टाइम फॉर पाकिस्तान टू सेल्फ क्रिटिसिज्म that yes, there has been incidences in the past it had links to terror attacks, and ये worldwide ये इंफॉर्मेशन सब देश के लोगों में भी ऐसा इंफॉर्मेशन है. So again, this is about the Pakistani military and ISI and government who should make the statement of not only condemning attacks but also saying that yes, in the past there has been this and we take responsibility of some of that. We should also take actions against the organizations who are responsible for doing 26/11 and the other, terrorist attacks, or Balakot and Uri and all those attacks. So I think there is a chance for that responsibility taking is also very important. It's not just condemn. The resistance force की बात करते हैं और भारत कहते हैं कि ये लश्कर तैयबा का कोई सब्सिडरी है। पाकिस्तान ने इन तंजीमों के खिलाफ भरपूर कार्रवाई की है, बहुत इनको टफ टाइम दिया है। With all due respect, it is time for India also to reflect on its own actions. हम तो सिर्फ पाकिस्तान तक महदूद नहीं रखेंगे, हम तो कनाडा और अमेरिका की भी बात करेंगे, जहाँ की उनकी हुकूमतों ने भी इस बात को तस्लीम की है कि इंडिया ने नॉट जस्ट क्रॉस बॉर्डर तो पाकिस्तान तक होती है लेकिन वहां तक टेररिज्म भी फैलाई है. सो आई गेस आप सही कह रहे हैं, इट इज अ टाइम फॉर बोथ द कंट्रीज, हमारे यहाँ तो नॉन स्टेट एक्टर्स से शायद आपको माजी में शिकायत रही है, मगर भारतीय सर्विंग ऑफिसर्स किस तरह पाकिस्तान में प्लानिंग करते हैं, दरअंदाजी करते हैं, वो सबूत भी साहब सामने रखते हैं. आप दास साहब बताएं कि अब इस मसले का एंड क्या हो सकता है, ये इस पे बात कर लेते हैं. पाकिस्तान तो ऑब्वियसली जंग नहीं चाहता, लेकिन इंडिया ने कुछ किया तो फिर पाकिस्तान के पास कोई ऑप्शन, चॉइस नहीं रहेगी और रहनी भी नहीं चाहिए नेचुरली. तो ये सब कैसे खत्म किया जाए, चीजें नॉर्मलाइज कैसे हो सकती है, कोई आइडियाज हैं आपके पास? देखिए, आपके पास तो हमारे पास दो एंटिटीज हैं. एक है, जैसे मैं शुरू से बता रहा हूँ कि एक तो है पीपल and the other is the state machinery. State machinery के पास उसके people का इलेक्शन जीतना, उसका स्टेट का जो मैंडेट है, ये सब फुलफिल करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी रहता है.
तो अभी आप जिस वक्त पर हमारे साथ ये बात हो रहा है, अभी ये अप्रैल 22 का इंसिडेंट एकदम फ्रेश मेमोरी में है। तो अभी अगर आप किसी के साथ बात करेंगे तो वो मेमोरीज हमारे सामने आ जाएगा कि people who I can very relate to, they have been killed. Now, obviously, on both sides, people are saying it is not our fault. It is, condemning each other. But I think long term में people-to-people relationship होना जरूरी है। जैसे कि आर्टिस्ट, हमारे पास जो पाकिस्तान का आइडेंटिटी है वो तो ISI या गवर्नमेंट का नहीं है। हमारे पास तो गुलाम अली है, नसरत फतेह अली खान, ये सब का मेमोरीज है, सादत हुसैन मंटो, ये हम पाकिस्तान एंड ऑल द ब्यूटीफुल क्विजीन्स एंड आर्ट एंड शेरवानी, दैट इज व्हाट पाकिस्तान मीन्स टू मी। आई थिंक ये फेथ और ये वाला बिलीफ को दोनों देश में अमन की आशा की तरफ बढ़ाना चाहिए। दिस इज व्हाट वी शुड बी फॉस्टरिंग। ऐसा अगर हमने ऐसा तोड़ दिया कि ये दोनों देश के बीच अगर हम कल्चरल या ट्रेड या बायलैटरल टॉक्स को बंद कर दिया जाए, तब वो टेररिज्म का ही जीत हुआ है। तो आई थिंक बोथ कंट्रीज शुड फॉस्टर दिस ह्यूमैनिटेरियन एवेन्यूज। पर अगर ये भी मैं बोलता हूँ कि अगर इस वक्त अगर आप हमको ये पूछेंगे तो ये सब शायद नॉट वेरी पर्टिनेंट ऐसा लगेगा, क्योंकि ये अप्रैल एक हफ्ता पहले ये अटैक्स हुआ है। How can we talk about these things? But I think this should be the long-term policy of the Indian and the Pakistani people, because the people are not responsible for running the state policies. ये state policies का जो state जो चाहता है उसके साथ people का connection कम रहता है। ताज साहब, ये तो आपने बड़ी पीस टाइम्स की बात कर दी, लेकिन इसमें भी हम थोड़ा सा आपको याद दिला दें कि फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, एटलीस्ट मोदी जी की गवर्नमेंट में हमने देखा है कि हमारे कोई आर्टिस्ट वहाँ इंडिया में काम नहीं कर सके। भारतीय आर्टिस्टों पे बैन कौन लगाता है? हम तो वर्ल्ड कप के लिए क्रिकेट खेलने भी चले जाते हैं, लेकिन भारतीय क्रिकेट टीम नहीं भेजी जाती चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान। उस वक्त ये वाकया तो अभी हुआ है जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, उस वक्त तो ऐसा कोई वाकया नहीं था। सो जाहिर है इस तरह की चीजें अगर होती रहती हैं तो वो बर्फ पिघलती रहती है, और ये पॉइंट आपका दुरुस्त है, वी आर ऑल फॉर इट एज वेल। लेकिन वो पहल जो है वो करनी पड़ेगी इंडिया को, क्योंकि हम तो उनको भी इजाजत देते हैं आने के लिए, उनको वीजास भी देते हैं और दावत देते हैं, उनको फैसिलिटेट करते हैं। आप उनके जरा सहाफियों से पूछे जो चैंपियंस ट्रॉफी के वक्त पाकिस्तान आए हुए थे, जबकि हमारे लिए इतनी कदगने थी, हम नहीं जा सकते थे वहाँ, लेकिन वो तो आए। अच्छा सर, ये बताइएगा, सर्टनली ऐसा सिर्फ पाकिस्तान में ही नहीं दुनिया भर में ये समझा जाता है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी हर इशू पर ज़रा ज़्यादा आगे निकल जाते हैं, और पर्टिकुलरली व्हेन इट कम्स टू पाकिस्तान। इस बार भी बात जंग की तरफ धकेलना, ये क्या उनके मफाद में है जो, या ये उनका इमेज है? इसके पीछे कोई वजह है? उनकी अपनी सियासत है? इतनी टर्म्स वो सर्व कर चुके हैं, वो ये लेगेसी क्यों छोड़ के जाना चाहेंगे कि इंडिया और पाकिस्तान में जंग हो जाए उनके दौर में? देखिए, ये तो हम कह रहे थे कि अगर जैसे प्राइम मिनिस्टर मोदी को आप देखेंगे, उनका एक्सेप्टेंस आउटसाइड इंडिया इतना ज़्यादा है, और उसका जो इमेज है वो इतना पब्लिकली वाइडली एक्सेप्टेड इमेज है उनका। इसका वजह तो यही है कि वो जो बात कर रहे हैं वो सबके साथ रेजोनेट कर रहा है। पाकिस्तान का एक इतिहास रह चुका है, अगर अगेन आई एम टॉकिंग अबाउट पाकिस्तानी स्टेट का जो पॉलिसीज रह चुका है, उसका जो रिफ्लेक्शन आउटसाइड वर्ल्ड में जा रहा है, उसका जो हमने देखा है, उसके वजह से ही ये इमेज आज मोदी जी को बहुत स्ट्रॉन्ग एक पावर के सिलसिले में दिखाई पड़ता है। तो आई थिंक वी हैव टू गो बैक and really build that relationship. And Pakistan's, again, I'm not a state person, I'm just a common citizen, and I think that people can only bring about a change when people of both countries question their governments as to why the other countries' peoples are behaving in such a manner and they don't have trust in us. And the government have to answer that question, that Pakistani citizens should ask your government, Indian people should ask our government, and ये पीपल्स प्लेटफॉर्म से एक डिमांड होना चाहिए कि वी वांट टू सी दैट देयर इज पीस बिटवीन द टू कंट्रीज। दैट शुड बी द चार्टर, दैट शुड बी द मैनिफेस्टो ऑफ बोथ द कंट्रीज सिविल सोसाइटी।
जयदीप दास साहब, थोड़ा सा हम यहाँ याद दिला दें कि बुचर ऑफ गुजरात का टाइटल हमने नहीं दिया था मोदी जी को। लॉन्गेस्ट टाइम मोदी जी जो थे वो बैंड थे फ्रॉम एंटरिंग द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। हमने नहीं किया था, दुनिया ने किया था। तो ये इमेजेस जो है ना, ये दुनिया को भी बड़ी अच्छी तरह याद है। येस, ही माइट हैव टर्न्ड आउट टू बी अ वेरी स्ट्रॉन्ग लीडर फॉर द इंडियन नेशन, लेकिन उनकी अपनी पर्सनैलिटी में जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, चले हम फ्लॉज नहीं कहेंगे लेकिन हैं वो फ्लॉज कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो पूरी दुनिया के लिए बड़े नुमायां हैं। बहुत शुक्रिया जयदीप दास।